हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स प्रेपरेशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग का जो टॉपिक है सिलॉग्स उसके बारे में बताऊंगी। दोस्तों, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं सिलॉग्स के जो क्वेश्चंस हैं वेन डायग्राम से ही करते हैं, लेकिन मैं जब भी रीजनिंग का टॉपिक लेके आती हूँ मेरी कोशिश यही रहती है कुछ अलग आपको बताया जाए, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आपको कुछ अलग ज़रूर पता होना चाहिए और आपको कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, साथ में आपकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इसीलिए मैं सिलॉग्स की भी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ लगे कि आप वेन डायग्राम्स के बिना सिलॉग्स का हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन जब आप धीरे धीरे ये वीडियोस पूरी अच्छे से देखेंगे कंप्लीट और साथ साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे वीडियो के बाद, तो आपको इंटरेस्टिंग लगने लग पड़ेगा जिस वे में मैं आपको बताऊँगी कि वेन डायग्राम के बिना कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। मैं सिलॉग्स की पूरी सीरीज़ ही लेकर आऊँगी जिसमें आप पूरा अच्छे से कर पाएंगे कवर। तो देर ना करते हुए चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सिलॉग्स में दो तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। यूनिवर्सल का मतलब क्या है दोस्तों, या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। या तो सब कुछ मतलब ऑल लगा होगा, या तो कुछ भी नहीं मतलब नो। तो ये हो गई यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स, जिनको मैं मोस्टली डिनोट करूँगी 100 से, मतलब सब कुछ या कुछ भी नहीं, मतलब 100% श्योरिटी है। अब दूसरी तरह के स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, पर्टिकुलर, सम और सम नॉट, मतलब कुछ या कुछ नहीं। तो इनको मैं डिनोट करूँगी 50 से, मतलब 50% श्योरिटी है भी नहीं भी, पॉसिबिलिटी है एक तरह की। अब देखो दोस्तों, कंक्लूजन्स किस तरह के होते हैं। आपके पास स्टेटमेंट्स दी होती हैं, फिर आपको कंक्लूजन्स दिए होते हैं। आपने बताना होता है कौन सा कंक्लूजन जो है वो सही है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब कंक्लूजन्स किस तरह के वो देंगे, 100% ट्रू, या तो वो बिल्कुल सही होगा 100% ट्रू, मतलब 100% ट्रू ऑल नो, या तो वो 100% फॉल्स होगा, मतलब वो बिल्कुल ही ऑपोजिट होगा स्टेटमेंट के। या आप कह सकते हैं वो एक पॉसिबिलिटी होगी, मतलब वो जो कंक्लूजन है वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इस केस को मैं पॉसिबिलिटी कहूँगी। तो 3 तरह के कंक्लूजन्स होते हैं और ये 2 तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, ऑल नो जो कि यूनिवर्सल में आती हैं, और सम नॉट जो कि पर्टिकुलर में आते हैं। मतलब टोटल आपके पास 4 तरह के स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, नो ए इज़ बी। इसके अलावा कोई भी स्टेटमेंट नहीं होती है। और ये ए बी की जगह वो कुछ भी दे सकता है, मैंगोज, एप्पल्स, हैट्स, कैट्स, रैट्स, बैट्स, कुछ भी आ सकता है, कोई फिक्स नहीं होता। ये मैंने वैसे ही डिनोट कर दिया यहाँ पे ए और बी से। इसके बाद दोस्तों देखिए, आपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट में ही याद रखनी है, जो पूरे चैप्टर में आपके काम आएगी। तो दोस्तों आप देखिए, जो हमारी स्टेटमेंट इन्होंने दी होगी, इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे ऑल ए आर बी, ये आपको स्टेटमेंट दी है एक। अब देखो दोस्तों, कोई भी स्टेटमेंट इंग्लिश में होती है उसमें एक सब्जेक्ट होता है और इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है ना। तो आप देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है ए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के बाद जो लगा होता है, आर के बाद क्या लगा है बी। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। मैंने हर स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को पकड़ना है और उनको नंबरिंग करनी है, बस ये याद रखना आपको। और अब देखते हैं नंबरिंग कैसे करनी है। नंबरिंग करने से पहले एक बात याद रखिए, हम जो है 100 को 50 ईजिली बना सकते हैं, 100 से 50 नीचे आ सकते हैं, लेकिन 50 से 100 तक जाना हमारे लिए मुश्किल है। आप समझिए, 100 से 50 नीचे आना हमारे लिए आसान है, लेकिन 50 से 100 ऊपर जाना हमारे लिए मुश्किल है। तो 100 से 50 हम हमेशा ठीक कहेंगे, 50 को 100 करना हम हमेशा गलत कहेंगे। इस सिलॉग्स के चैप्टर के अकॉर्डिंग है ये जस्ट। अब देखिए, जब आपका सब्जेक्ट ऑल गिवन हो या सम में गिवन हो, जैसे ऑल ए है, तो अब ऑल का मतलब क्या होगा, मैंने आपको बताया है ऑल मतलब सब कुछ इंक्लूड है। तो ऑल को मैं लूँगी 100, तो मैंने यहाँ लिखा 100। अब देखिए, अगर मेरे पास सम होता तो मैं यहाँ पे सम ए होता तो मैं 50 लेती कुछ। अगर मेरे पास नो होता तो नो भी मतलब अपने आप में श्योरिटी है कि कुछ भी नहीं, तो इसलिए इसको भी मैं 100 लेती। अब मैंने ऑब्जेक्ट की तो नंबरिंग, सब्जेक्ट की तो नंबरिंग सीख ली, अब मैंने ऑब्जेक्ट की नंबरिंग सीखनी है। ऑब्जेक्ट में देखिए आपके पास है बी जैसे।
अब देखिए ऑब्जेक्ट को बी को अब मैं कैसे किस बेसिस पे नंबरिंग करूँगी, तो आपने क्या देखना है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये आपने ऑब्जेक्ट का रूल देखना है। अब देखिए ऑल ए आर बी, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि नेगेटिव? नेगेटिव स्टेटमेंट मतलब होगा कि आपके पास कोई नो लगा होगा, कोई नॉट लगा होगा, तो वो नेगेटिव स्टेटमेंट है। इस केस में कोई ऐसी नॉट नो नहीं लगा, मतलब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जब भी आपके पास पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो आपने जो ऑब्जेक्ट है आपके पास उसको आपने 50 लेना है, ऑब्जेक्ट को आपने 50 लेना है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, इसलिए बी को आपने 50 लेना है। अब आपने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की नंबरिंग कर ली, ए 100 आ गया, बी 50 आ गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, उन्होंने अब कंक्लूजन दिया है सम ए आर बी, आपने बताना है ये फॉलो करता है कि नहीं, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही है या नहीं, बस आपने ये बताना है। अब आप इसको भी नंबरिंग कर लीजिए, नंबरिंग तो मैंने सिखा दी है आपको। सम ए आर बी, अब देखिए सम है तो मतलब ए मेरे पास क्या होगा, 50 होगा, इस बार मेरे पास ए होगा 50। और बी, अब बी क्या है, बी को कैसे हम करेंगे, बी ऑब्जेक्ट है, स्टेटमेंट क्या है, ये भी पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव स्टेटमेंट में हम ऑब्जेक्ट को क्या लेते हैं 50, तो बी 50 ए 50, ठीक है। अब आपने बताना है ये स्टेटमेंट, ये जो कंक्लूजन है स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अब देखिए पहले मेरे पास ए क्या था 100, मैं आपको क्लियरली थोड़ा लिख के बताती हूँ। यहाँ पे मेरे पास ए, यहाँ पे बी, ये मेरे पास 100 है, ये मेरे पास 50 है। सिमिलरली ये ए मेरे पास सम है तो इसलिए 50 है, ये बी मेरे पास 50 है। अब देखिए मैंने, उन्होंने कंक्लूजन, हमने बताना है कंक्लूजन फॉलो करता है स्टेटमेंट को नहीं या नहीं। अब देखिए 100 था पहले ए, अब कितना हो गया 50, 100 से हम 50 पे जा रहे हैं, क्या हम जा सकते हैं? मैंने आपको सबसे पहले बताया था 100 से 50 हम जा सकते हैं, तो ये है ठीक चल रहा है। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट बी पहले 50 था, अब कितना है 50, मतलब कुछ चेंज नहीं है, ठीक है, तो 50 का 50 रहा तो ठीक है, मतलब ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है, तो आंसर आ जाएगा कंक्लूजन फॉलोज, ये कंक्लूजन फॉलो करता है, सही है। तो इस तरह का हम यूज़ करेंगे और सिलॉक्स के चैप्टर को सीखेंगे कि हमें सिलॉक्स के क्वेश्चंस बिना वेन डायग्राम से कैसे करने हैं। काफ़ी टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो इंटरेस्टिंग लगने लग पड़ेगा, आप खुद सोचा करेंगे कि इसको हम अब कैसे करेंगे। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ बार बार कि आप वीडियो को अच्छे से देखा करिएगा, पूरी कंप्लीट देखा करिएगा और प्रैक्टिस भी कीजिए, तब उसके बाद आप वेन डायग्राम से करना छोड़ देंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बस एक स्पेशल केस है जिसको आपको याद रखना है, इसके अलावा कुछ आपको क्रैम नहीं करना है, सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसको आपको समझना है, एक तरह से स्टेटमेंट है एक, कि अगर आपके पास ऑल ए आर नॉट बी हो, अगर इस तरह की स्टेटमेंट हो, तो इसका मतलब आपने ए को 100 नहीं लेना, आपने ऑल समझकर, आपने समझा ऑल है तो आपने ए को फटाफट 100 नहीं लेना। ऑल ए आर नॉट बी का मतलब ही है सम ए आर नॉट बी, सारे ए बी नहीं है, तो इसका मतलब सम ए आर नॉट बी ही होगा। तो जब भी आपके पास ऑल और नॉट वाली ये स्टेटमेंट आए, आपने उसी टाइम सोचना है कि मैंने ए को 100 नहीं लेना, मैंने ए को हमेशा 50 लेना है, क्योंकि इसमें ऑल का मतलब सम होता है, इसलिए ए 50 हो गया। और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो बी तो 100 ही रहेगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है तो हम ऑब्जेक्ट को 50 लेते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट आ गई, नोट आ गया, तो इसलिए हम इस स्टेटमेंट में बी को 100 लेंगे, बस, और कोई स्पेशल केस नहीं है, बस आपको इसको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रूल फर्स्ट, कुछ रूल्स हैं जिससे आप फटाफट कंक्लूजन्स के आंसर देख सकते हैं ये सही है कि नहीं, इसको याद रखेंगे तो। अब देखिए अगर आपके पास स्टेटमेंट पॉजिटिव है ना कोई, तो कंक्लूजन पॉजिटिव तो ज़रूर होना चाहिए, तभी आप चेक कीजिए। अगर कंक्लूजन नेगेटिव आ गया तो आप उसको चेक भी मत कीजिए बिल्कुल भी, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए। अगर कंक्लूजन पॉजिटिव दे दें तो आप उसको चेक ही मत कीजिए, आप सीधा उसको क्रॉस कर दीजिए। तो स्टेटमेंट नेगेटिव है और कंक्लूजन भी नेगेटिव हो तभी आप चेक कीजिए, स्टेटमेंट पॉजिटिव है कंक्लूजन पॉजिटिव हो तभी आप चेक कीजिए, अदरवाइज चेक भी मत कीजिए, सीधा लिख दीजिए डजंट फॉलो। क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको ये समझ लग जाए।
ऑल मैंगोज आर एप्पल्स। तो दोस्तों अभी मैं जो है फर्स्ट लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से, जहाँ पे आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट गिवन है और कंक्लूजन काफ़ी ज़्यादा गिवन है। बाद में मैं लेवल बढ़ाऊंगी जिसमें मैं आपको स्टेटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा दूंगी, फिर अपने स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके कंक्लूजन चेक करने हैं, लेकिन मैं पूरे बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। ऑल मैंगोज आर एप्पल्स। अब देखिए, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स आपको पता लग गया है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कोई नो नोट नहीं लगा, इसलिए जो मेरा ऑब्जेक्ट है एंड पे एप्पल्स है, इसको मैं 50 लूँगी। तो मैंने याद रखना है जो मेरा एप्पल्स है वो 50 है। अब देखिए, मैंगोस जो है, ऑल मैंगोस, ऑल लगा है तो मैंने मैंगोस को क्या लिया, 100। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको समझ लग गया, आपने नंबरिंग कर ली। अब आपने कंक्लूजन चेक करने हैं कि ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं। सिलॉक्स में ये बात ज़रूर याद रखिए, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बना सकते आप, कि अगर उसने कहा है सम ए आर बी, तो आप सोचो अगर कुछ ए बी हैं तो कुछ ए बी नहीं भी हो सकते। आपने अपनी तरफ से नहीं सोचना कुछ भी, आपने इसके स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग ही चलना है, जो दिया है बस वही पता है आपको, इसके अलावा आपने सोचना है, आपको कुछ भी नहीं पता। तो दोस्तों अब देखिए कंक्लूजन 1 क्या है, सम मैंगोज आर एप्पल्स, सम मैंगोज आर एप्पल्स। अब देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एप्पल्स मेरे पास क्या हुए, 50, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्ट 50 रहेगा। सम मैंगोज, सम लगा है सब्जेक्ट के साथ, तो मैंगोज क्या हो गए, 50। अब आप चेक कर लीजिए, मैंने आपको 150 का बताया हुआ है कि कब सही होता है कब नहीं। अब देखिए, इसमें आप एक गलती कर सकते हैं, और वो क्या है, वो कंक्लूजन 3 में आपको पता लगेगा, जब आपके पास एप्पल्स पहले दिया होगा, मैंगोस बाद में दिया होगा। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि मैंगो को मैंगो से कंपेयर कीजिए, एप्पल को एप्पल से कंपेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैंगोस 50 हैं, यहाँ पे मैंगोस क्या थे, 100, मतलब वो 100 से 50 गया। 100 से 50 हम कर सकते हैं ना, हम नीचे तो आ सकते हैं, ठीक चल रहा है। इसके बाद देखिए आपके पास एप्पल क्या दिया है उसने, अब 50 कह रहा है, कहता एप्पल्स 50 हो गए, तो आपके पास पहले एप्पल्स का आपने क्या नंबरिंग किया था, 50, मतलब नो चेंज, मतलब ये कंक्लूजन सही है। तो ये कंक्लूजन सही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सम मैंगोज आर नॉट एप्पल्स। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको अभी रूल 1 बताया है, अगर आपके पास पॉजिटिव स्टेटमेंट है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव कंक्लूजन दे दिया है, तो मैं सीधा इसको चेक ही नहीं करूँगी, सीधा क्रॉस करूँगी, डजंट फॉलो, डज नॉट फॉलो कंक्लूजन 2। क्यों, पॉजिटिव स्टेटमेंट से हम नेगेटिव कंक्लूजन कभी बना ही नहीं सकते, इसलिए ये होगा बिल्कुल गलत। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, सम एप्पल्स आर मैंगोज। अब इसमें भी आप नंबरिंग कर लीजिए, सम एप्पल्स। तो अब देखिए दोस्तों, अब सम है तो एप्पल्स क्या होंगे, 50। मैंगोज पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो मैंगोज क्या होंगे, 50। दोनों 50-50 हैं, ये है मेरे पास एप्पल्स, ये है मेरे पास मैंगोज। थोड़ा क्लियर कर देती हूँ मैं, सम एप्पल्स आर मैंगोज, एप्पल्स मेरे पास 50 हो गया, पॉजिटिव है तो मैंगोस मेरे पास 50 हो गया, और ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे क्या था, ऑल है तो मैंगोस मेरे पास 100 था, और मेरे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो एप्पल्स मेरे पास 50 था। अब देखिए आप ध्यान रखिएगा कि इस पर उसने एप्पल्स को पहले लिखा है, इसलिए आप कंपैरिजन ध्यान से कीजिएगा, मैंगो को मैंगो से, एप्पल को एप्पल से। अब देखिए पहले 100 था मैंगोस, अब कितने हैं, 50। 100 से 50 जा रहा है, कर सकते हैं 100 से 50, बिल्कुल कर सकते हैं, अभी तक तो ठीक चल रहा है। अब एप्पल को कंपेयर कर लीजिए, 50 है एप्पल, अब एप्पल कितने हैं, 50, तो कुछ उसने कुछ बढ़ाया कम नहीं किया, ठीक है, तो मतलब ये कंक्लूजन ठीक है, ये वाला गलत था, ये ठीक था। ठीक है, तो थर्ड कंक्लूजन भी सही है। अब लास्ट कंक्लूजन देखते हैं, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज। सभी एप्पल्स मैंगोज हैं। अब देखिए एप्पल्स को वो कर रहा है 100, एप्पल्स को वो कर रहा है 100, एप्पल्स आ गए 100, और जो मैंगोस है पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो मैंगोस मेरे पास है 50। इस केस में देखिए
ये मेरे पास ओरिजिनल था स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इससे इसको कंपेयर करके आपने आंसर चेक करना है। मैंगोज़ मेरे पास 100 थे, इस पर मैंगोज़ कितने हैं उसने बाद में दिया है, ये इस पर मैंगोज़ 50 हैं। 100 से हम 50 आ सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। एप्पल्स मेरे पास पहले 50 मैंने दिया था, अब देखिए एप्पल्स मेरे पास क्या हो गए 100। क्या हम 50 से 100 जा सकते हैं? मैंने आपको पहले बताया था 50 से 100 हम कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो इसलिए ये कंक्लूजन यहीं पर गलत हो जाता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप अब इसको अगर आप समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? अगर मेरे पास है ऑल मैंगोज़ आर एप्पल्स और वो कह रहा है ऑल एप्पल्स आर मैंगोज़, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि सारे एप्पल्स मैंगोज़ हों। अगर मैंगोज़ एप्पल्स हैं, सभी मैंगोज़ एप्पल्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है सारे एप्पल्स भी मैंगोज़ हों। कुछ एप्पल्स बनानास भी हो सकते हैं, ऑरेंजेस भी हो सकते हैं, तो मतलब श्योरिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी का केस चला जाता है। इसलिए ये कंक्लूजन जब हमने मेथड के साथ करके देखा ये गलत निकलता है, लॉजिक ये है। तो अभी आपको जब आपने खुद फटाफट करना है तो ये आपको इसी तरह से देखना पड़ेगा 150 रूल। तो आपने 150 का रूल रखना है, विदाउट वेन डायग्राम्स आप सारा सिलॉग्स का हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सम डॉग्स आर कैट्स। अब देखिए इसमें क्या है, डॉग्स कैट्स। डॉग्स आपको 50 गिवन है, कैट्स आपको 50 गिवन है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया 50, यहाँ पे सम लिखा है सब्जेक्ट के साथ, तो सम डॉग्स हैं तो ये क्या हो गए 50। अब देखिए एक एक कंक्लूजन चेक करते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको दिख रहा है यहीं से ही आप ऑप्शंस को कट कर सकते हैं, बहुत ईजिली रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, नो डॉग इज कैट, नो कैट इज डॉग। दोस्तों रूल 1 को याद कीजिए, मैंने आपको बताया था अगर आपके पास पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन कभी हम उससे बना ही नहीं सकते। आपने इसको क्रॉस किया, इसको क्रॉस, इसको सीधा आंसर आ गया। ये 4 तो डजंट फॉलो है, ये तो बिल्कुल फॉलो नहीं करते, सीधा ही बिना चेक किए आपके 4 सीधा ही आपने कंक्लूजन चेक कर लिए। अब देखिए फर्स्ट 3, सम कैट्स आर डॉग्स। अब देखिए कैट्स क्या है मेरे पास, इस बार उसने फिर से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ऑपोजिट किया है, इसलिए ध्यान से लिखिएगा। कैट्स मेरे पास दी हैं उसने 50 और डॉग्स मेरे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट है, डॉग्स ऑब्जेक्ट मेरे पास 50 रहेगा। अब देखिए पहले कैट्स कितनी थी 50, अब कितनी है 50। पहले डॉग्स कितने थे 50, अब कितने हैं 50। तो कुछ चेंज नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कंक्लूजन फॉलो करता है, तो आप लिखेंगे कंक्लूजन 1 फॉलोज। नेक्स्ट कंक्लूजन चेक करते हैं। ऑल कैट्स आर डॉग्स। ऑल कैट्स आर डॉग्स से क्या पता लगता है, कैट्स जो है वो 100 होगी क्योंकि ऑल लगा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए जो ऑब्जेक्ट है डॉग्स वो रहेगा 50 ही। अब आप कंपैरिजन कीजिए, कैट्स पहले कितनी थी 50, अब कितनी हो गई है 100। क्या हम 50 को 100 बना सकते हैं? क्या हम ऊपर जा सकते हैं? नहीं, श्योर नहीं है हम, इसलिए ये कंक्लूजन यहीं पर गलत हो जाता है। पहला ठीक था, दूसरा गलत। तीसरा रह गया, तीसरा चेक कर लीजिए, ऑल डॉग्स आर कैट्स। अब देखिए दोस्तों आप धीरे धीरे आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि इतना आपको समझ लगना शुरू हो जाएगा कि आप लिखना भी बंद कर देंगे, ये ऑरली आप ये क्वेश्चंस किया करेंगे। अब देखिए ऑल डॉग्स, आपको पता चल गया ऑल डॉग्स है मतलब डॉग्स को 100 बना रहे हैं, डॉग्स तो मेरे पास 50 था, डॉग्स को मैं 100 बना रही हूँ, डॉग्स तो मेरे पास 50 था, तो ये सीधा गलत हो गया, 50 को हम 100 बना ही नहीं सकते। तो दोस्तों ये अप्रोच थी सिलॉग्स को करने की, कम समय में आप किस तरह से सिलॉग्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब एक नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो जाए। नो बुक इज़ पिंक। अब देखिए इस पर आपको एक नेगेटिव स्टेटमेंट गिवन है, तो आपको 150 किस तरह से करना है। नो लगा है तो जो सब्जेक्ट है वो 100 ही होगा, बुक जो है वो 100 होगा। क्यों? ऑल और नो ये ऐसे केस हैं जो 100 होते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है या सब कुछ या कुछ भी नहीं, श्योरिटी है पूरी पूरी, इसलिए बी हो गया, बुक हो गया। मैं बुक को बी लिख रही हूँ यहाँ पे, बुक हो गया 100। और पिंक, इस केस में दोस्तों देखिए नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट क्या होता है 100, तो इसलिए इस पर यहाँ पे जो पिंक है पी, इसको मैं लूँगी 100, तो मेरे पास दोनों 100 है। अब हम कंक्लूजन चेक करते हैं। देखिए दोस्तों पहला है नो पिंक इज बुक। अब देखिए नो पिंक इज बुक, नेगेटिव है तो बुक क्या होगा 100, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट 100 होता है। नो पिंक, नो लगा है तो सब्जेक्ट पिंक क्या हुआ, ये भी हुआ 100। अब आप चेक कर लीजिए, ऑलरेडी 100 100 थे, अब भी 100 100 है, तो मतलब कुछ
चेंज नहीं किया, बिल्कुल सही है ये कंक्लूजन। तो फर्स्ट क्या आ गया, करेक्ट, फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखिए सेकंड, सम पिंक आर नॉट बुक। अब देखिए नॉट बुक, अब बुक ये नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बुक क्या हो गया, अब हमारे पास 100, ये है बुक। और सम पिंक, पिंक मतलब पिंक के साथ सम लगा है तो पिंक क्या हुआ 50। तो अब आप चेक कीजिए, बुक पहले क्या था 100, अब क्या है 100, इट्स ओके। पिंक पहले क्या था 100, अब क्या है 50, 100 से हम 50 जा सकते हैं, जा सकते हैं। तो कंक्लूजन 2 भी सही है, फर्स्ट और सेकंड सही है। तो अब मैं दोबारा आपको लिख के दे देती हूँ एक बार। बुक इनिशियली आपके पास बुक 100 है और पिंक भी 100 है, तो पहले दो तो बिल्कुल सही है। अब आपने थर्ड चेक करना है, सम बुक आर नॉट पिंक। दोस्तों एक और चीज़ याद रखिएगा, सिलॉग्स में कोई ग्रामेटिकल रूल्स नहीं होते कि बुक लगा है तो आर क्यों लगा दिया, बुक्स के साथ आर लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ भी दी होती हैं, कुछ भी, कोई इनकी मीनिंग नहीं होता, कोई भी रियल मीनिंग। अब देखिए सम बुक आर नॉट पिंक, अब पिंक है, नोट के साथ लगा है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो मेरे पास अब पिंक क्या हो गया, पी हो गया 100। अब बुक जो है इसके साथ सम लगा है तो बुक क्या हो गया 50, ठीक है। अब देखिए पहले बुक था 100, अब 50 है, तो 100 से 50 हम जा सकते हैं, जा सकते हैं। पिंक 100 था, अब भी 100 रहा, तो कोई चेंज नहीं, ठीक है, तो ये भी ठीक है, मतलब ये तीनों सही हैं कंक्लूजन। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, लास्ट 4 कंक्लूजन्स को ध्यान से देखिए। सम बुक आर पिंक, सम पिंक आर बुक्स, ऑल बुक पिंक आर बुक, ऑल बुक्स आर पिंक। दोस्तों फिर से आप रूल को याद कीजिए, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपके पास नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन नेगेटिव होगा, तभी उसे चेक कीजिए, वरना उसको चेक भी मत कीजिए। आप देखिए जो लास्ट 4 कंक्लूजन्स है ये सारे पॉजिटिव हैं, हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम चारों को चारों कहेंगे डज नॉट फॉलो, क्योंकि ये पॉजिटिव है। नेगेटिव स्टेटमेंट से हम पॉजिटिव कंक्लूजन बना ही नहीं सकते। इसलिए इस क्वेश्चन का, इस स्टेटमेंट के जो कंक्लूजन्स हैं इनका आंसर क्या निकला, ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलोज, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज, बाकी सब डजंट फॉलो क्योंकि ये पॉजिटिव थे। तो इस तरह से आप जल्दी से लॉग से क्वेश्चंस कर सकते हैं दोस्तों। आई होप मैंने जिस तरह से आपको समझाया है आपको समझ लगा होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी सिलॉग्स के बहुत कॉन्सेप्ट्स आएंगे आगे, क्योंकि आपको हर एक टाइप कवर करनी है, कि हर एक किसी भी टाइप को आप डायग्राम से ना करें, इसलिए काफ़ी वीडियोस मुझे अपलोड करनी पड़ेंगी, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट मुझे कवर करना है। तो आपको भी पेशेंस रखनी होगी और वीडियोस को पूरा लास्ट तक देखना होगा, तब भी आपको समझ लगेगा, और साथ में प्रैक्टिस करनी होगी। और दोस्तों वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको उसी टाइम मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।